मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में क्या गैप अप दिख सकता है, क्योंकि देखो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स मार्केट में आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखो ये तो संडे है, आईपीएल है, डेफिनेटली आप लोग आईपीएल फाइनल देख रहे होंगे, लेकिन मार्केट को थोड़ा टाइम देगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। सबसे पहली अपडेट्स जो लेटेस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रंप ये बोल रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को रिमूव करने के लिए या देने के लिए यूएस को मान चुका है। ऐसी न्यूज़ आ रही है और ये बार-बार न्यूज़ कुछ ना कुछ ये लोग छापते रहते हैं। ठीक है? क्योंकि ट्रम्प जानता है कि यूएस का जो डाउ जोन्स है उसको फॉल करवाना नहीं चाहता। ठीक है? तो आप देखोगे डाउ जोन्स लाइफ हाई पे क्रॉस चुका है और बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लास्ट टाइम भी जब ट्रम्प आया था तब भी डाउ जोन्स लाइफ हाई को ही क्रॉस करा था, बहुत अच्छा मोमेंटम करा था। सो शॉर्ट एंड सिंपल में ट्रम्प यूएस मार्केट को ऊपर रखना चाहता है। ठीक है? ये दिख भी रहा है चार्ट्स के अंदर। हमारा मार्केट क्या होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वोखार्ट की अपडेट से इरेडा रिजल्ट मुझे काफी लोगों ने पूछा था, पतंजलि, एपेक्स फ्रोजन और ये चार्ट कौन सा है मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। देखो निफ्टी फ्राइडे को डेफिनेटली तगड़ा फॉल था। अब एफआई का डेटा बहुत खराब आया है सेलिंग का। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे अभी मेरे पास है नहीं बट बता चुका हूँ, 20,000 करोड़ का तगड़ा सेलिंग था। मे बी एमएससीआई रिबैलेंसिंग की वजह से। अगर ये एफआई का डेटा कंटिन्यूअसली नेगेटिव आता है ना तो एक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट वीक आरबीआई की पॉलिसी है। ठीक है, कमेंट्री कैसे है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, चांसेस बहुत कम है कि हमारे आरबीआई की पॉलिसी नेगेटिव आए। ठीक है, रेट रेट कट तो नहीं होंगे, रेट भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। कमेंट्री भी मुझे नहीं लगता नेगेटिव आ सकती, क्योंकि मैं जितना जानता हूं हमारी गवर्नमेंट को, हमारा गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं बोलेगी कि हमारी इकोनॉमी खतरे में है या प्रॉब्लम में है इकोनॉमी। ठीक है, तो हमारे आई डोंट थिंक कोई नेगेटिव कमेंट्री आ सकती है। चांसेस है कि भाई कमेंट्री भी पॉजिटिव आएगी। ओके, आप अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे फ्राइडे को देख लेना। ओके, थर्सडे फ्राइडे जो भी डेट है। ओके, फटाफट बात करते हैं तो फिर निफ्टी सर क्या हो सकता है। देखो निफ्टी की क्लोजिंग नेगेटिव है, तो आप सिर्फ ये समझ के चलो कि अगर मार्केट फ्राइडे मंडे को, ठीक है, ये लेवल नीचे ओपन होता है यहाँ पे 23,500, चांसेस बहुत हाई है कि वापस 23,400 एंड 23,300 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 2-3 बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 23,300 को जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा फिर। और रेंज कितनी होगी? बड़ी रेंज होगी 2400 से लेके 23,500 का। और गैप अप कितना होना चाहिए? 23,700 या उससे ऊपर गैप अप होना चाहिए। अगर ये होता है तो की बात है। तो ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए था, रिटेल पब्लिक के लिए सिर्फ इतना समझो। अभी पैनिक मत करो। 22,800 या 22,000 जब तक है तब तक पैनिक मत करो। ओके, चलिए, सो बी रिलैक्स। एंड देखो ट्रम्प भी कुछ डील बिल में भी शायद रेडी कर ले। आपको सिर्फ फोकस करना है कि क्रूड ऑयल कितना फॉल करता है। क्रूड ऑयल जैसे ही 85 या 80 के नीचे आ जाता है ना, बहुत अच्छी बात होगी। चांसेस बहुत आए हैं कि अगर ऐसा होता है तो हमारा इकोनॉमी निफ्टी में बहुत तगड़ा मोमेंटम आएगा पॉजिटिव साइड का। ठीक है, बहुत पॉजिटिव साइड का मोमेंटम आएगा। जैसे ही क्रूड ऑयल 80 को टेस्ट करेगा हमारा मार्केट 25 को क्रॉस करने की कोशिश कर लेगा। जी हाँ, 25,000 जैसे हमारा क्रूड ऑयल 80 को टेस्ट करता है। ठीक है, तो बी रिलैक्स। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं ये कौन सा चार्ट है। देखो कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूं, थोड़ा फोकस करना, ध्यान से देखना। ये डेली चार्ट है। अब ये थोड़ा ज्यादा टफ चार्ट है क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई ज्यादा प्रॉपर्ली गैस कर पाएगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ये फार्मा सेक्टर का है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देखना यहाँ पे ध्यान से। नॉट डायरेक्टली फार्मा, हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर फार्मा नहीं है बट इनडायरेक्टली फार्मा के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फार्मा यानी कि देखो जो कंपनी दवाइयां बनाती है, ये कंपनी दवाइयां तो नहीं बनाती। ठीक है, मुझे बताओ ये कौन सी कंपनी है। अब अगर डेली चार्ट अगर देखने जाए तो डेली चार्ट में इसने रिजल्ट से पहले बहुत अच्छी मोमेंटम की है, आप देख सकते हैं। अब ये बिग बुल पैटर्न बहुत स्ट्रांगली बना रहा है। देखो पहले समझो बात को, यहां पे लगातार 4-5 पॉजिटिव कैंडल्स, ये बड़े प्लेयर्स की एंट्री के साइन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वर्टिकल जाने के बाद 20 डे पे सपोर्ट लिया और कितना स्मूथ इसने सपोर्ट लिया, देखो कितना स्मूथ सपोर्ट लिया। ठीक है, यहां पे एक पुल बैक कैंडल बनाई, फिर पॉज कैंडल और ये मोमेंटम कैंडल। बट क्या ये प्रॉपर ब्रेकआउट है? देखो मैं इसको अगर मैं रडार पे रखूं तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा कि जब तक ये रेंज टूट नहीं जाती ना, ठीक है, तब तक यहां पे मैं वेट इन वॉच करूंगा, क्योंकि जैसे ये रेंज टूटेगी ये बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा।
आप समझ रहे हैं? तो मैं इसको रडार पे रखूँगा, वॉच लिस्ट पे रखूँगा, लेकिन अगर ये रेंज तोड़ देता है, तो ये रेंज कितनी हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है? अगर ये रेंज तोड़ देता है, तो ये जितनी रेंज होगी, उतना मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है? तो चार्ट्स आप स्टडी करो, देखो कौन-सी कंपनी का चार्ट है, मुझे बताओ, ठीक है? हालाँकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप चार्ट पढ़ना सीखो, बड़ी प्लेस की एंट्री रीड करना सीखो, आप समझ जाओगे, ठीक है? यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत बड़े आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं, मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एग्ज़ैक्टली सपोर्ट ले रहा है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी पॉजिटिव साइन। चलिए, फटाफट डिस्कस करें अगला पॉइंट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट से ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए भी। वोखाट ने एफडीए से अप्रूवल मिल चुका है एक नई दवाई का। ये नई दवाई है एंटीबायोटिक। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझना। ये एंटीबायोटिक क्या काम करती है समझो बात को। जैसे कि मान लो आपको कोई ज्यादा बीमारी बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो डॉक्टर हर चीज पे एंटीबायोटिक आपको देते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स होते हैं वो डिफेंड करे, जो वायरस आते हैं उसको डिफेंड करे, ठीक है, आपका सेल स्ट्रांग बने। तो अगर आप देखोगे ये जो दवाइयां बनाई हैं वो रिलेटेड टू यूट्रस है। अब आप ये बोल सकते हैं कि जो वॉशरूम वाली जो जगह होती है या ब्लैडर होता है या किडनी होता है, वहां पे जो इन्फेक्शंस होते हैं, वहां पे जो डिजीज होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है वो कंपनी ने बनाई है और वो भी स्ट्रांग वाली। पहले भी थी बट ये बहुत स्ट्रांग बनाई है। अगर आप देखोगे पहले जो थी वो 68% स्ट्रांग थी, इनकी दवाइयां 89% स्ट्रांग है। सोचो 89% स्ट्रांग, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है। यानी कि अगर कोई भी आपको डिसीज होगा ये पोर्शन रिलेटेड, तो बहुत तगड़ी बात है कि डॉक्टर यही दवाइयां देगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एफडीए का अप्रूवल आ चुका है। ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड है, आप समझो बात को। और जिनको ये प्रॉब्लम है ये दवाई का नाम भी लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे ये दवाई का आपको नाम दिखाई दे रहा है, ZNYNICH करके है। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में बहुत अच्छी बात है वोखाट के लिए। अब अगर हम लोग चार्ट देखें वोखाट का, देखो वोखाट चार्ट क्या बता रहा है। वोखाट चार्ट ये बता रहा है कि ये मंथली चार्ट पे बहुत अच्छी मोमेंटम कर रहा है, बिग बुल पैटर्न ही है। मैंने जो लास्ट बताया था वो डेली चार्ट था, ये मंथली चार्ट है, सो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों चार्ट अलग अलग कंपनी के हैं। इसने सपोर्ट लिया, यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और अगर ये ब्रेक करता है तो ये बहुत अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा, प्लस रेंज ब्रेकआउट भी हो जाएगा जो है 1800 का, वो खाट का, ठीक है। तो चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, देखते हैं क्या मोमेंटम आते हैं कि नहीं, बाकी न्यूज बहुत अच्छी बात है। ओके, इरिडा के रिजल्ट की बात करें, नंबर सीरियसली बेकार है। और देखो बड़े प्लेयर्स ने जितना पंप एंड डंप किया ना, ऐसे जनरली बहुत कम सेक्टर में बड़े प्लेयर्स करते हैं, ठीक है। तो मैं सीरियसली ये नहीं समझ पाया कि बड़े प्लेयर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखोगे इनके जो रिजल्ट्स आए ईयर टू ईयर में बहुत तगड़ा डिक्लाइन है, 500 करोड़ से सीधा 493 करोड़। कंपनी का ऑपरेटिंग फाइनेंस प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है, कंपनी के प्रोविजंस बढ़े हैं, हाँ प्रोविजंस बढ़े हैं, ये लोग जो लोन बांटते हैं ना उसमें प्रोविजंस काफी स्ट्रांगली बढ़े हैं, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट काफी तगड़ा डिक्लाइन है। अब अगर मैं चार्ट्स की बात करूं, देखो चार्ट्स देखो, देखो सीरियसली इनके नंबर्स इतने वीक नहीं आने चाहिए, जनरली ग्रोथ आना चाहिए, ठीक है। इरेडा कंपनी खराब नहीं है, ये जनरली बहुत बड़ी अच्छी कंपनी को लोन देती है, बट अगर ये ऐसा होता है तो एक एक नेगेटिव सिनारियो आ जाता है। तो इरेडा में अगर बात करने जाए, इसने लास्ट टाइम भी पंप एंड डंप किया था, यहाँ पे आप देखोगे सी, यहाँ पे पंप एंड डंप था, फॉल हुआ, वापस पुल बैक किया, वापस पंप एंड डंप किया। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है विच इज अराउंड 120। अगर यह टूटता है चार्ट्स पे तो फिर अगला सपोर्ट 175 होगा, ठीक है। देखो भागने के लिए स्टॉक्स हमेशा वर्टिकल मोमेंटम करते हैं, बट जब फॉल करते हैं ना तब स्लो एंड स्टेडीली फॉल करते हैं, ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है। निफ्टी में उल्टा होता है, निफ्टी में हमेशा फॉल फास्ट होता है और ऊपर स्लो जाता है, बट जब स्टॉक्स में बड़े प्लेयर्स आते हैं ना तो वो स्टॉक को वर्टिकल भगाते हैं और पंप एंड डंप में फॉल स्लो करवाते हैं ताकि रिटेल ट्रैप हो जाए, ताकि वो लोग आराम से अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर पाए, ठीक है। तो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है ऐसी चीजों में। देखते हैं यहाँ पे कि क्या मोमेंटम आती है कि नहीं, क्योंकि देखो रिजल्ट तो बेकार है, फ्यूचर कमेंट्री पे कभी कभी डिपेंड कर जाता है कि फ्यूचर कमेंट्री कैसी आती है। ओके, पतंजलि फूड्स नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको समझा देता हूं, समझो। अगर मैं पतंजलि के नंबर्स की बात करूं तो क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 594 करोड़ का प्रॉफिट आया था, जो अभी के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि अभी जो प्रॉफिट है 520 करोड़ का है अप्रोक्सीमेटली,
ठीक है? तो ईयर टू ईयर आपको प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बट क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है। हालाँकि जनरली एफएमसीजी जो कंपनीज़ होती है, उनके मार्च रिजल्ट आप देखोगे तो डिक्लाइन ही आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली डिक्लाइन ही आते हैं। सो ये बड़ी बात नहीं है, इसमें हमेशा ईयर टू ईयर देखना पड़ता है, ठीक है? ये कंपनी, ये सेक्टर के अंदर। तो आप ये समझ के चलो कि पतंजलि के जो नंबर्स है, वो लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे है। अब थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच की वजह से आप देखोगे तो ये मोमेंटम इसने ब्रेक की है। देखो, मंथली चार्ट पे इसने 20 मूविंग एवरेज को ये तोड़ा है। ये जब भी तोड़ता है जल्दी रिकवर नहीं करता, मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आप देखोगे एक बार तोड़ा था, फिर रिकवर किया, अब ये तोड़ा है तो बहुत तगड़ा तोड़ा है। अब इसका सपोर्ट है अराउंड 400 का, ठीक है? ऊपर रेजिस्टेंस इसने बहुत तगड़ा क्रिएट किया लाइफ हाई का, यस लाइफ हाई का। ये इस रेंज में रहने की कोशिश ज़्यादा कर सकता है, ठीक है? तो जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता पतंजलि के अंदर, ठीक है? एपिक्स फ्रोजन फूड नंबर्स वीक है, सीरियसली वीक है, क्योंकि रिसेंटली यूएस के साथ जो डील होने वाली थी, या इंडिया ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था यूरोपियन कंट्रीज के साथ, वो एपिक्स फ्रोजन अवंती के लिए बहुत अच्छी बात थी। बट ये इसके रिजल्ट्स में टर्न अराउंड आना चाहिए था, ठीक है? सीरियसली टर्न अराउंड आना चाहिए था। आप देखोगे आपको ईयर टू ईयर ग्रोथ अच्छी दिखेगी, बट क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं है, ठीक है? इनका प्रॉफिट 7.8 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में आई थिंक 10 करोड़ का था। मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ ये सेक्टर को, ठीक है? क्योंकि एक टाइम में मैं भी फंसा था इस सेक्टर में, बहुत बड़ा फंसा था मैं, ठीक है? मैंने एक टाइम पे बल्क में इसमें एंट्री कर ली थी, इसकी वजह से फंसा था। सो देखो, हमेशा याद रखो, स्टॉक्स जो वर्टिकल जाते हैं अच्छे नहीं होते हर बार। तो आप देखोगे 10 करोड़ का प्रॉफिट है, जैसे कि मैंने बोला पिछले क्वार्टर में, अभी 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन बहुत स्ट्रांगली है। अब अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो एपेक्स फ्रोजन फूड में अभी बहुत आई थिंक अच्छा मोमेंटम था। इसका मंथली रेजिस्टेंस 400 के आसपास था, ठीक है? इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, वापस रेजिस्टेंस क्रिएट किया 500 का, फॉल कर गया, ठीक है? अब देखो, समझने की कोशिश करो बात को, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, जो पहले पंप एंड डंप जैसा हुआ था ऐसा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, ठीक है? थोड़ा कॉशियस रहना सेक्टर में, बहुत रेयरली मूव आते हैं ऐसे सेक्टर में। ओके, लास्ट 2-3 रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। लिंडे इंडिया, अब देखो बात कर लेते हैं यहाँ पे लिंडे इंडिया की। नंबर्स सीरियसली बेकार आए हैं, ईयर टू ईयर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आया है लिंडे इंडिया का, थोड़ा नेगेटिव बात है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर 1.2 बिलियन के कंपेयर में 774 मिलियन का प्रॉफिट है, यानी कि तगड़ा डिक्लाइन है। एंड देखो, हालांकि ये जो सेक्टर है ना, रिलेटेड टू गैस समथिंग लाइक है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, तो ये सेक्टर बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है, ये कंपनी स्पेशली बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है। बट नंबर्स जिस तरह से आ रहे हैं ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है? अगर आप देखोगे एक टाइम पे क्या भागा था ये बंदा, 10,000 तक भागा था। हालांकि अभी एक बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे 6,000 का, बट ये नंबर्स बहुत ही बेकार है। सो भगवान से प्रे करो कि 6,000 से लेके 5,000 का जो बेस है वो टूटे ना, क्योंकि नंबर्स डेफिनेटली बहुत वीक है, ठीक है? इतने वीक नहीं आने चाहिए थे, सो केयरफुल लेना पड़ेगा। एंड सेम चीज़ है जुपिटर वैगन्स के अंदर, नंबर्स सीरियसली घटिया नंबर्स आए हैं। अगर आप देखोगे, मार्जिन जो था लास्ट ईयर में 14% का था, अभी 10% का हो चुका है। प्रॉफिट 900 मिलियन से घट के 380 मिलियन अप्रोक्सीमेटली आ चुका है। सो बहुत ही वीक नंबर्स है, बहुत बहुत ही कचरे नंबर्स है। कंपनी कमेंट्री पता नहीं बड़ी बड़ी दे देते हैं, बट नंबर्स बहुत ही घटिया आ जाते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, यहाँ पे देखो JWL, जुपिटर वैगन्स, ठीक है, सी, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर नंबर 97 मिलियन का प्रॉफिट था, आप देखोगे यहाँ पे 386 का अभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो लास्ट ईयर के कंपेयर में बहुत तगड़ा घटा है प्रॉफिट इनका। अप्रोक्सीमेटली आप ये समझो 38 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो इवन ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर भी डिक्लाइन है। सो नंबर्स डेफिनेटली वीक है। आप सिर्फ ये समझो कि ये 200 का लेवल अगर ब्रेक नहीं किया होगा तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर पैनिक और बढ़ेगा। हालांकि देखो, सिंपल बात है, डिफेंस, रेलवेज और ये जो इरेडा जैसी कंपनी गवर्नमेंट की है, पीएसयूज, कोई कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ज़्यादा ऑर्डर दे पाएगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ना कि अभी वार जैसी सिचुएशन है, गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लाएगी, ठीक है? इतना टैक्सेस कम थोड़ा बहुत किया है पेट्रोल के अंदर, बट स्टिल देखते हैं यहाँ पे एनएमडी से स्टिल बहुत अच्छे नंबर से कंपनी लॉस से प्रॉफिट में ही है, इबिटा बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ है, सीरियसली
बहुत 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 टर्न अराउंड प्रॉफिट आया है एनएमडीसी स्टील का, ठीक है। कंपनी बहुत ज्यादा क्रैश हो चुकी है, हालांकि एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास कुछ क्वांटिटी पड़ी है फ्रॉम द टॉप से। 32 का सपोर्ट है, देखते हैं, क्योंकि ऊपर जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया है 72 का है, बट एक छोटा रेजिस्टेंस है 52 का, ये अगर ब्रेक करे ना तो यहां से यहां तक टेस्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नंबर क्या रिएक्शन क्या आता है। ओके, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप चार्ट स्टडी करते होंगे। देखो, जिनको चार्ट स्टडी करना नहीं आता आप कमेंट में पढ़ो कि किसका चार्ट है, और अगर आपको नहीं समझ में रहा है तो स्क्रीनर बना लो, ठीक है। जो स्टॉक्स मोमेंटम करते हैं उसके स्क्रीनर्स बना लो, आपको थोड़ा चार्ट पढ़ने में आसानी हो जाएगी। स- आप बोले कि सर एक्सीकॉम का व्यू क्या है, या मुझे किसी ने कमेंट किया था सर एक्सीकॉम का व्यू क्या है। देखो सर, आपने कुछ ये बोला था कि एक्सीकॉम रिसेंटली भागा था, आपका मैंने क्वेरी पढ़ रहा था, आपने 2-3 क्वेरी लिखी थी एक्सीकॉम के रिलेटेड। हाँ, यहाँ पे भी देखो कि सर ये आप बोल रहे थे फेक पुल बैक है। देखो, बात समझो, सी मैं एक्सीकॉम को स्टडी कर रहा था। अगर आप एक्सीकॉम की बात करें जाए तो ये कंपनी जो काम करती है वो ईवी चार्जर्स में काम करती है, ईवी रिलेटेड पोर्शन, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल की हालत क्या है, अभी गवर्नमेंट थोड़ा ईवी पे फोकस करी है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई जो ज्यादा पीटा हो ना उसमें ईवी रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिक रिलेटेड हो, कोई स्टॉक पंप हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई मेलोडी का जो न्यूज आया था तो उसमें पार्ले इंडस्ट्रीज भाग गया था। भले वो पार्ले इंडस्ट्रीज पार्ले जी बिस्किट नहीं बनाता, ठीक है, वो अलग सेक्टर है, अलग कंपनी है, तो भी भाग जाता है। ये तो बड़े प्लेयर्स कभी कभी ऐसा कुछ प्लेयर्स कर लेते हैं, समझ रहे हो बात है। आपको हमेशा फंडामेंटल्स को रडार पे रखो। फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, अगर रियली, अगर मान लो आपको लगता है कि ये रियली अच्छी है तो इसको कंपलसरी 200 का लेवल तोड़ना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा वो तोड़ेगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इसने लिस्टिंग के बाद देखो यहाँ पे ये इसने रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पे, तो ये लेवल टूटना चाहिए 200 का, और 2-4 दिन रहना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू प्रॉपर रियली बोली जा सकती है। ओके, चलिए, मुझे किसी ने और क्या पूछा था, जस्ट अ सेकेंड, सुपर आयरन करके रिजल्ट के बारे में मुझे किसी ने कमेंट किया था। सो देखो, रिजल्ट तो अच्छे हैं, ठीक है, बाकी का डेटा प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ है, बट रिजल्ट अच्छे हैं। देखो, एसएमई स्टॉक्स है, जनरली एसएमई स्टॉक्स में अभी क्या चल रहा है कि बड़े प्लेयर तो होते नहीं है, बहुत रेयरली कोई बड़ा प्लेयर आता है इसके अंदर, ठीक है, लाइक वीजी कीडिया सर और वगैरह वगैरह, ठीक है, बाकी कोई बड़ा प्लेयर तो होता नहीं है। तो होता क्या है कि स्टॉक में ज़्यादा कोई मोमेंटम आती नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है तो मोमेंटम कर लेता है। तो आप ये समझ के चलो कि जब तक ये रिजल्ट का हाई ना तोड़े ना, लिस्टिंग का हाई, तब तक तो आई डोंट थिंक कुछ क्या कहा जा सकता है, क्योंकि एसएमई स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड होते भी नहीं है, बहुत कम होते हैं, तो वो देखो। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट, नेटको किसी ने पूछा था तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। नेटको फार्मा के रिजल्ट पूछे थे, जस्ट अ सेकेंड। रिजल्ट में कोई अच्छा खासा ग्रोथ नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं, यहाँ पे रिजल्ट वीक है, बट देखो ये कंपनी भी मैंने काफी हद तक देखा है, बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखते हैं। अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा फॉल भी नहीं करता, एक रेंज में पड़ जाता है। देखो, पिछले 1-1.5 साल से एक ही रेंज में है, ठीक है। तो ये सेम चीजें हैं, रिजल्ट वीक है डेफिनेटली। आप सिर्फ ये समझ के चलो, फार्मा सेक्टर है ना, तो वॉलेटाइल तो रहता है, तो जब भी ये नीचे आता है ना, यहाँ पे बेस बेस बनाने की मे भी कोशिश करें, ठीक है। आखिर रिजल्ट्स वीक है, देखते हैं सस्टेन करेगा कि नहीं। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। मिलते अगली वीडियो में, बाय।